चलिए तो बच्चों आज नया चैप्टर में स्टार्ट करने वाले हैं, है ना, जिसका नाम है क्षेत्रफल तथा आयतन। क्षेत्रफल का पूरा नाम होता है पृष्ठ क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल? तो आज की क्लास में हम पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक आप जो क्षेत्रफल आयतन पढ़ के आए हो वो ज़्यादातर द्विविमीय ज्यामिति यानी कि एक समतल में आने वाली आकृति के बारे में पढ़ के आए हो, जिसमें आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा। बट अब हमें पास बच्चों जो आकृतियां हैं वो ऐसी आकृतियां हैं जो किसी समतल में नहीं आ सकती हैं। उनको हम इंग्लिश में बोलते हैं 3D शेप्स। क्या बोलते हैं? 3D शेप्स। हिंदी में बोलते हैं 3D आकृतियां। मतलब ये समझो आप अपनी भाषा में कि आप इनको किसी पेपर पे पूरे तरीके से नहीं दिखा सकते हो, तो ये 3D आकृति है। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले मैं शुरू करता हूं बच्चों इस आकृति से। इस आकृति का नाम आप जानते हैं क्या है? क्या कहते हैं इसे? जो आपके सामने बनने जा रही आकृति ये घन है। क्या है बच्चों? ये घन। घन की जो सभी फेसेस होती हैं, इनके जितनी भी फेस हैं, ये सामने वाले सम्मुख फेस, ये सबके सब वर्ग होते हैं। क्या होते हैं? वर्ग। मतलब ऊपर भी वर्ग, नीचे भी वर्ग, दाएं भी वर्ग, बाएं भी वर्ग, हर तरफ वर्ग ही वर्ग। और वर्गों को जोड़ करके क्या बनता है बच्चों? घन। क्या बनता है? मतलब इनकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये भुजा भी ए है, लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी ए है। तो बच्चों यदि इसके फलक की बात करूं, इसका एक कोई जो फलक है उसका जो क्षेत्रफल है बच्चों वो है ए का वर्ग। बोलो है कि नहीं है? तो ऐसे आपके पास एक पृष्ठ आपका जब एक पृष्ठ का क्षेत्रफल आपके पास ए का वर्ग है, तो ऐसे कितने पृष्ठ आपको दिखाई दे रहे हैं? 6 पृष्ठ है कि नहीं है? बोलो कितने पृष्ठ हैं? 6 पृष्ठ हैं। कितने पृष्ठ हैं? कितने पृष्ठ हैं? तो जब एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो ए का वर्ग है, तो 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना निकलेगा? 6 ए का वर्ग। कितना निकलेगा? बिल्कुल सही। आपको जो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है वो ए का वर्ग दिखाई देगा। तो जो आपके पास 6 पृष्ठ हैं, 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल आपके पास क्या निकलेगा? 6a²। क्या निकलेगा? तो लिखिए सबसे पहले अपनी कॉपी में लिखें आप घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसी को आप बोलते हैं बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए ऊपर का जो पृष्ठ है, ऊपर के पृष्ठ एक तरीके से वर्ग है, तो एक वर्ग ये ए, इसकी भुजा ए, तो वर्ग के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल a² है। तो कुल कितने पृष्ठ हैं? 6। कुल कितने पृष्ठ हैं? देख पा रहे हो आप लोग 6 पृष्ठ की नहीं देख पा रहे हो? देखो एक पीछे वाला 1, सामने वाला 2, दायां वाला 3, बायां वाला 4, ऊपर वाला 5 और नीचे वाला 6। तो लिखेंगे बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल। किसके? घन के। किसके?
घन के बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलो कितना होगा, क्या होगा, ठीक है। अब बेटा बंद पृष्ठ की तो बात हो गई, अब एक और आता है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, लेटरल सरफेस एरिया इंग्लिश में, और हिंदी में क्या कहते हैं तुम लोग को पता है कि नहीं पता, कोई बता सकता है? ऊपर और नीचे छोड़ दिया जाए, ऊपर और नीचे छोड़ दिया जाए। अगर ऊपर और नीचे छोड़ दिया जाए तो केवल क्या बचेंगी, चार दीवारी बचेगी कि नहीं बचेगी? जैसे इस कमरे में नीचे फर्श है और ऊपर छत है, और फर्श और छत को छोड़ करके जो बचता है वो क्या होती है, दीवारें, चार दीवारी, है ना। फिल्मों में डायलॉग भी सुना होगा आपने, तुमने मुझे इस चार दीवारी में कैद कर दिया है। तो ये वही चार दीवारी है बेटा। इसको ये देखिए, अब आपको दिख रही हैं, दो येलो दीवारें दिख रही हैं और दो लाल दीवारें, कहो दिख रहे कि नहीं दिख रहे हैं? तो अब मैंने ऊपर छत नहीं बनाई और नीचे का फर्श नहीं बनाया, है ना, बस आपको ये दिख रही दीवारें। तो यदि मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो ये वाली दीवार का क्षेत्रफल कितना होगा, ए स्क्वायर। कितना होगा? तो इधर का भी ए स्क्वायर, इधर का भी कितना, और पीछे वाले का कितना, और सामने वाले का कितना। तो आपका यहां पर जो होगा पार्श्व क्षेत्रफल ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बोलिए कितना हो गया, 4a स्क्वायर। कितना हो गया, 4a स्क्वायर। इसे आप पार्श्व क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, ठीक है ना, मतलब कि चार दीवारी का क्षेत्रफल, ठीक है ना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया TSA, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया LSA। तो आपसे कोई कहे कि बताइए यदि आपके पास कोई घन है तो घन का टोटल सरफेस एरिया TSA कितना होता है, 6a स्क्वायर। कितना होता है? और लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है, 4a स्क्वायर। बोलिए टोटल सरफेस एरिया कितना, ठीक है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 6a स्क्वायर। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, ठीक है। और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 4a स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, ये दोनों फार्मूले आपके काम के हैं घन के लिए, ये दोनों फार्मूले आपके लिए बहुत काम के हैं। अब बात करते हैं आयतन। किसकी बात करते हैं, आयतन। तो घन का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसकी इकाई कैसी आएगी, इसकी इकाई आएगी वर्ग इकाई के रूप में, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वो या तो वर्ग मीटर होता है या तो वर्ग सेंटीमीटर होता है। तो बेटा यहाँ पे घन के क्षेत्रफल की इकाई आएगी, क्या आएगी, वर्ग इकाई। क्या आएगी, समझ में आ गया। अब ये देखिए आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे लंबाई भी कितनी है, a, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी, उत्तर क्या बन गया, a का क्यूब, a क्या क्यूब। तो इसकी इकाई आएगी घन इकाई। क्या आएगी, घन मतलब क्यूब, है ना, घन इकाई। जैसे कि मान लो उदाहरण के लिए आपके पास कोई पासा है, पासा कैसा होता है, घनाकार। कैसा होता है पासा, सांप सीढ़ी खेली सबने, सांप सीढ़ी में पासा देखा। ये भुजा मान लो पासे की कितने सेंटीमीटर है, 2। अब क्वेश्चन पासा कह रहा है तो आपको सारी भुजाएं नहीं बताएगा, आपको खुद ही अंदाजा लगाना है कि भाई पासा है, पासे की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो खुद अंदाजा लगाओ, बोलो ये 2 है तो ये भी कितना होगा, और ये भी कितना होगा। तो देखिए जो आयतन बनेगा बेटा इसका, इस पासे का जो आयतन बनेगा बेटा वो 2 सेंटीमीटर गुणे 2 सेंटीमीटर गुणे 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो क्या हो गया, 2 का क्यूब यानी कि 8। क्लियर हो गया। और इंग्लिश में क्या लिखोगे, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर भी तो 3 बार है, तो क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। हिंदी में क्या लिखते हैं इसी को, घन सेंटीमीटर। क्या लिखते हैं, इसलिए मैंने यहां लिखा है घन इकाई। घन, अब जो इकाई हो, मीटर में हो तो मीटर, सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर, किलोमीटर में हो तो किलोमीटर, फुट में हो तो फुट। बोलो आ गया समझ में। तो 2 आप फार्मूले लिख लो जल्दी से। एक आपने लिखना है किसका, क्षेत्रफल का, और दूसरा लिखना है आयतन का। तो आयतन का सूत्र हो गया
लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई मतलब a का क्यूब, ये हो गया आयतन। नोट करें सभी बच्चे। चलिए अगली आकृति की बात करते हैं बच्चों। अगली आकृति का नाम है घनाभ। क्या बोलते हैं बेटा? घनाभ। इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्यूबॉइड। उसे क्यूब बोलते थे, इसे क्यूब कहते थे। ये क्यूब था और ये आपके पास में क्यूबॉइड है। देखो यहाँ पे आपको, वहां पर आप जो पृष्ठ लेते थे वर्गाकार लेते थे, और यहाँ पे जो आप पृष्ठ लोगे वो क्या लोगे? आयताकार। आपने अपना रबर देखा है मिटाने वाला? वो घन है कि घनाभ है? घनाभ है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं, हाँ या ना? घर में माचिस की डिब्बी देखी? वो घन है कि घनाभ है? घनाभ है, क्योंकि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती हैं? अलग अलग, बराबर नहीं होती। घन की बराबर होती हैं, घनाभ की बराबर नहीं होती। तो चलिए इसकी लंबाई हम ले लेते हैं कितनी? l। क्या लेते हैं? लंबाई। चौड़ाई ले लेते हैं b। चौड़ाई क्या लेते हैं? और ऊंचाई ले लेते हैं h। क्या लेते हैं? ऊंचाई h। तो इसमें भी दो क्षेत्रफल बनेंगे। एक बनेगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बच्चों समझो कैसे बनेगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेटा नीचे जो है, नीचे दो लोग हैं, देखो लंबाई है और चौड़ाई है, दिख रहा कि नहीं दिख रहा? तो इसका क्षेत्रफल आयत बन जाएगा। आयत का क्या बनेगा? l इंटू बी। क्या निकल कर क्या आएगा इसका बेटा? और जितना नीचे का बनेगा उतना ही तो ऊपर का बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो। तो एल बी ऊपर का और एल बी नीचे का, तो कितना हो गया? 2lb। कितना हो गया? इधर का देखो, इसमें h है और b है, तो क्या बना? bh। क्या बन गया? उधर का भी बनेगा bh, तो बन गया 2bh। क्या बन गया? 2b। अच्छा अब सामने का देखो, लंबाई है और ऊंचाई है, तो क्या बना? lh। क्या बना? यहां वाले का क्या बन गया? lh। तो पीछे वाले का भी तो बनेगा ना इतना ही, कि नहीं बनेगा? बोलो। तो 2lh, 2lh। क्लियर हुआ? तो दो कॉमन ले लो, लंबाई गुणे चौड़ाई l इंटू बी, बी इंटू एच, l इंटू एच। समझ में आया? वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। देखो बहुत सरल है, कुछ नहीं करना आपको, दो दो के जोड़े का गुणा कर देना है। लंबाई का चौड़ाई से, चौड़ाई का ऊंचाई से, ऊंचाई का लंबाई से। बोलो क्लियर? तो ये क्या बन गया? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत है क्या? तो ये बन गया आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसमें आगे है, ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बता दिया। अब आप देखो इसमें पार्श्व क्षेत्रफल, चार दीवारी का पार्श्व क्षेत्रफल। देखो बच्चों अच्छे से ध्यान से, ऊपर और नीचे का छोड़ के बाकी लिख लो। तो बेटा ये सामने का बोलो कितना होगा? LH होगा कि नहीं होगा? तो LH कितने बार? एक बार या दो बार? दो बार। तो 2 इंटू कितना हो गया? LH। 2 इंटू कितना? LH। और बेटा सामने और पीछे का हो गया। अब आजू बाजू का ले लो बेटा, ये वाली दीवार। तो इसका एक का कितना होगा? बोलो चित्र से देखे क्या लग रहा है इसका? BH। कितना होगा? BH। तो यहाँ पे क्या हो गया? 2BH। क्या 2H कॉमन आ रहा है? 2H कॉमन आएगा तो क्या छूटेगा? L प्लस B। मतलब हिंदी में लिखा जाए तो 2 गुणे ऊंचाई, और L का मतलब लंबाई और B का मतलब चौड़ाई। समझ में आ गया? तो ये कहलाएगा आपका कौन सा क्षेत्रफल? पार्श्व क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल? इसे बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, और इसे संपूर्ण क्षेत्रफल को बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, कुल क्षेत्रफल। क्लियर हो गया? इसकी भी क्या बनेगी? इकाई, वर्ग इकाई। क्या बनेगी? क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में नापा जाता है। अब लास्ट बात करते हैं आयतन की। तो आयतन तो बहुत ही सरल है। आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, है ना? और इकाई क्या बनेगी? घन इकाई। क्या बनेगी? इकाई, घन इकाई। तो ये हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो नोट कर लें, ये आपका घनाभ से संबंधित सभी सूत्र यहाँ बता दिए गए हैं। घन बता दिया गया आपको घनाभ बता दिया गया, और ये घनाभ से संबंधित सभी सूत्र हैं। बच्चों अगला टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, वो है विकर्ण की लंबाई।
टॉपिक का नाम नोट करें, विकर्ण की लंबाई। तो देखेंगे ये आपके पास कोई घनाकार आकृति है, ये कोई घनाकार आकृति है बेटा आपके पास में, जिसकी लंबाई l है, चौड़ाई b है और ऊंचाई कितनी है, h है। ठीक है ना। तो जैसे यही कमरा है हमारा जिस पे हम बैठे हुए हैं बेटा, ये घनाकार कमरा है आपका। अब इसमें विकर्ण कहाँ से कहाँ जाएगा, मान लीजिए वो शिरा, वो नीचे का कॉर्नर, उधर से लेके एकदम लास्ट तक, वो जो ऊपर आपको दिख रहा है ये वाला पॉइंट, दिखा कि नहीं दिखा। तो यहाँ से एक आप रेखा मिला दें, सरल रेखा खींच दें, तो ये कहलाएगा बेटा विकर्ण। क्या कहलाएगा ये। तो इस विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला बनाएं। विकर्ण की लंबाई होगी √L² + B² + H², मतलब रूट के अंदर L का वर्ग धन B का वर्ग धन H का वर्ग। ये है विकर्ण की लंबाई। ये है विकर्ण की लंबाई। ठीक है। विकर्ण की लंबाई √L² + B² + H²। ये किसके विकर्ण की लंबाई है, घनाभ के। किसके विकर्ण की लंबाई है, घनाभ के। बेटा अगर यहीं पर तुमको घन का कह दिया जाता, घन के विकर्ण की लंबाई, तो बच्चों आपको पता है ना क्या होता है घन में। घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होते हैं, बराबर। उनको हम क्या मानते हैं, a। क्या मानते हैं। तो जहां लंबाई है वहां भी a रख दो, तो a का वर्ग धन a का वर्ग धन a का वर्ग। आंसर कितना आएगा, 3a का वर्ग। अब वर्ग लगा है तो रूट से रूट बाहर आ जाएगा, वर्ग बाहर आ गया, आंसर कितना हो गया, a√3। और ये लंबाई है इसलिए इसकी इकाई केवल इकाई होगी। यहां भी क्या होगी, इकाई, क्योंकि लंबाई मीटर सेंटीमीटर में नापी जाती है। तो ना इसमें वर्ग आएगा ना इसमें घन आएगा। नोट करिए, घन की विकर्ण की लंबाई का सूत्र। चलिए बच्चों अगली आकृति पे चलते हैं। अगली आकृति का नाम है बच्चों बेलन। क्या नाम है बेटा, बेलन। ठीक है ना। हालांकि इसे पूरा नाम इसका लंबवृत्तीय बेलन है, मगर इसे हम केवल बेलन पढ़ते हैं जल्दीबाजी में। ठीक है ना। तो देखिए बेलन कैसे बनेगा ये बेटा। ये आपके पास ऊपर इस तरीके का एक पृष्ठ दिखेगा, एक पृष्ठ ये दिखेगा और एक पृष्ठ ये दिखेगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए बेलन के बेटा टोटल कितने पृष्ठ हैं, 3 पृष्ठ हैं। कितने पृष्ठ हैं, क्योंकि ऊपर अभी हम बेलन की बात कर रहे हैं, तो ऊपर का जैसे बेलन को आप बंद मान करके चलो, बंद बेलन है। कैसा बेलन है, बंद बेलन है ना। जैसे कि आपने अभी वो जिस दिन आपकी क्लास में टीचर्स डे का फंक्शन था, तो आप लोग वो रोल लेकर के आए थे जिसके अंदर से वो निकल रहे थे पार्टी रोल। तो ऊपर से भी बंद था जब लेकर के आए थे, और नीचे से भी क्या था, बंद था, है ना। हाँ, जब इसको घुमा देते तो फोड़ के निकल जाता है ये। तो बेटा ये अपने पास बेलन है। अब ये बेटा ये बेलन का अक्ष होता है। ये क्या होती है, बेलन की अक्ष। ये बेलन का अक्ष होता है जो इसके केंद्र से जाता है। अब बेटा इसके 3 पृष्ठ हैं। इसका सबसे ऊपर वाला पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल मान लो A1। दूसरा वाला पृष्ठ मान लो कितना, A2। अब बेटा ये जो तीसरा पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ है बेटा, ये दोनों पृष्ठ एकदम समतल हैं, फ्लैट हैं, मगर ये वाला पृष्ठ जो है ये गोल गोल होता है। बोलो होता है कि नहीं होता। तो इसको बोलते हैं हम लोग वक्र पृष्ठ। क्या बोलते हैं, वक्र मतलब घूमता हुआ। ये वक्र पृष्ठ हैं। और ऊपर वाले जो पृष्ठ हैं वो वक्र नहीं, वो समतल है। क्या है वो, समतल है ना। यहाँ पे आप पानी की बूंद डाल दोगे तो वैसी की वैसी रखी रहेगी, बट यहाँ पे आप कोई चीज़ रखोगे तो वो लुढ़क करके गिर जाएगी, क्योंकि ये घूमा हुआ पृष्ठ है। तो बेटा टोटल यहाँ पे 3 पृष्ठ हैं। अब हमको यहाँ पर 2 प्रकार के क्षेत्रफल आता है, एक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल
और एक कुल क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ बच्चों वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, बेटा देखो इसका क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर, आर होती है त्रिज्या, आर होती है क्या, और एच होती है इस बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कह लो या लंबाई कह लो, ठीक है। तो समझ में आया फॉर्मूला कि नहीं आया, बोलो क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर तुम्हारे पास एक छल्ला था तो तुम्हारे पास एक छल्ले की परिधि क्या थी 2 पाई आर, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फिर दूसरा छल्ला, फिर तीसरा छल्ला, ऐसे करते 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 आपने एच ऊंचाई तक छल्ले ही छल्ले जमा दिए, तो बेलन बन गया कि नहीं बन गया। तो 2 पाई आर इंटू कितने बार, एच बार, तो क्या बन गया आपके पास वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। क्लियर कि नॉट क्लियर। अब निकालता हूं मैं कुल क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, अच्छे से समझना। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में हमारे पास 3 पृष्ठ हैं, एक है A1, एक है A2 और एक है A3। बोलो यस की नो। A1 तो वृत्त, ऊपर ऊपर का पृष्ठ क्या रहता, वृत्त बनता कि नहीं बनता भाई, किसी बेलन में ऊपर का पृष्ठ क्या बनता है, वृत्त बनता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, नीचे भी क्या बनता, वृत्त ही बनता है, तो पाई आर और प्लस 2 पाई आर एच। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो बेटा इसको आप जोड़ दो दोनों को, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। क्या कॉमन दिख रहा 2 पाई आर, 2 पाई, तो ब्रैकेट में क्या बनेगा आर प्लस एच। तो नोट कर लें ये हो गया कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में आएगा। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर, आर प्लस एच। आखिरी सूत्र भी देख लें इसका, इस अभी लिख लीजिएगा इकट्ठा। आखिरी सूत्र भी इसका देख लें आप लोग सभी लोग। आखिरी सूत्र है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो बेटा ये जो बेलन है इसके अंदर कितना पानी भर सकते हो, ये आपके पास बेलन है, इसके अंदर आप कितना पानी भर सकते हो। अगर h ऊंचाई का बेलन है तो इसके अंदर कितना पानी भर सकते हो, आयतन V बराबर याद करो पाई आर स्क्वायर एच। क्या है, यस। तो बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच वर्ग इकाई। इस चैप्टर में जिसने फॉर्मूले याद कर लिए वही राजा है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में मेन फॉर्मूलों का कमाल है, जिसने फॉर्मूले याद कर लिए उसकी जीत है, जिसने फॉर्मूले नहीं याद किए उसकी हार है। तो फॉर्मूले जरूर याद कर लें इस चैप्टर में। अगर आपने गलत फॉर्मूले लगाए तो सवाल गलत हो जाएगा, कोई नंबर नहीं मिलेंगे चाहे आप कितनी अच्छी कैलकुलेशन करो, ठीक है। नोट करें, हाँ ये देखिए यहां से नोट करें अच्छे से। तो ये हो गया हमारे बेलन का, हमने क्या क्या पढ़ा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पढ़ लिया 2 पाई आर एच, फिर हमने पढ़ लिया कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। मेन हमारे फॉर्मूले जो एग्जाम में काम में आएंगे वो ये डब्बों के अंदर वाले हैं। फॉर्मूले बनाना नहीं आता है, उनका डायरेक्टली यूज आता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आप याद कर लें, और एक आयतन का फॉर्मूला, इस पे तो डब्बा लगा ही हुआ है, तो मुख्य फॉर्मूले याद कर लीजिए।